अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि सीरीज़ में शामिल दो नए किरदारों के मुतालिक कि उनको सीरीज़ में क्यों शामिल किया गया है और एक साथ क्यों शामिल किया गया है, और क्या वो उस्मान बे का साथ देंगे या फिर उस्मान बे के दुश्मनों में उनका शुमार होगा, और उन किरदारों का खात्मा कैसे किया जाएगा, और इन दोनों किरदारों को सीरीज़ में कितने वक्त के लिए शामिल किया गया है। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि उस्मान बे के बड़े दुश्मन आलम शाह और गेहातू के खात्मे के बाद किसको उनकी जगह सीरीज़ में शामिल किया जाएगा, और उस्मान बे को अपने सिपाहियों से क्या फ़ायदा हासिल होने वाला है। उस्मान बे कौन सी नई मुहिम शुरू करने जा रहे हैं और उस मुहिम में उस्मान बे क्या करेंगे। जहां सीरीज़ में उस्मान बे के दुश्मनों को शामिल किया जा रहा है, वहीं उस्मान बे के दोस्तों को भी सीरीज़ में शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ कौन से तारीखी किरदार सीरीज़ में शामिल किए जा रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे, और इसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि आने वाली किस्त का दूसरा ट्रेलर क्यों नहीं जारी किया गया है, और इसके साथ साथ उस्मान बे के नए आने वाले दौर के मुतालिक भी बात करेंगे, जो कि आने वाले चंद एक साथ के बाद शुरू होने जा रहा है। इसके साथ साथ हम नए आने वाले उस्मान बे के साथियों के मुतालिक भी बात करेंगे, जिनकी अगली कुछ किस्तों तक एंट्री होने वाली है। लेकिन इससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नए दौर की कि उस्मान बे के नए दौर का आगाज़ हो चुका है। गेहातू और आलम शाह के खात्मे के बाद उस्मान बे के नए दौर का आगाज़ होगा, और उस्मान बे के लिए गेहातू, आलम शाह, नकोला और गंगूर बे जैसे नए दुश्मनों को सीरीज़ में शामिल किया जाएगा। आज की वीडियो में हम इस किरदार के बारे में बात करेंगे जिसको अभी अभी सीरीज़ में शामिल किया गया है, और हमने आने वाले अहम मौजू के मुतालिक भी बात करेंगे। तो अहम किरदार जिनको अभी अभी सीरीज़ में शामिल किया गया है, जिनमें मालन खातून की कज़न ऑलचन खातून और उनके मंगीतर बैरकन बे हैं। लेकिन इन दोनों के आपस के रिश्ते की वजह से सीरीज़ में कुछ ट्विस्ट आ रहा है, और ये रिश्ता सीरीज़ में एक नया रुख लेकर आ रही है। तो चले बात करते हैं कि इन दोनों की शादी को क्यों नहीं दिखाया गया, इन दोनों की मंगनी को क्यों सीरीज़ में दिखाया गया है, और बैरकन को सीरीज़ में शामिल करने की क्या वजह है। शुरू में तो इनको एक जालिम किरदार के तौर पर सीरीज़ में शामिल किया गया था, लेकिन हमारे ख्याल में इसने आते साथ ही जिन लोगों का कत्ल किया है, जिन लोगों का खात्मा किया है, वो उसके अपने ही लोग थे, और मुमकिन है कि इसके दुश्मनों में उनका शुमार होता हो, और मुमकिन है कि जो बैरकन का राज है, इस राज के लिए ये लोग खतरा बने हों, और बैरकन को लगता था कि ये लोग उसका राज खोल देंगे, और उसने बेदरे होकर इन तमाम लोगों का कत्ल कर दिया। और ऐसा भी महसूस होता है कि बैरकन बे के पीछे कोई रियासत हो या उस रियासत का सरबराह हो जो ये सब काम बैरकन बे से करवा रहा हो। इन दिनों अगर सीरीज़ में किसी रियासत के और उसके सरबराह की एंट्री को देखा जाए तो वो रियासत गलम ग्लोरी की है। तो ऐसे में बहुत हद तक ये लगता है कि बैरकन बे के पीछे वही रियासत हो और उसी का सरबराह बैरकन बे को एक एजेंट के तौर पर भेजा गया हो, और गलम ग्लोरी ने मालन के कज़न को ही इस काम के लिए भेजा हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि एलचन खातून को किसी भी किस्म की सच्चाई बैरकन बे के मुतालिक नहीं पता होगी, और बैरकन बे की मोहब्बत में वो गिरफ्तार हो जाएगी। यहाँ पर इन दोनों को मंगीतर दिखाना भी एक अहम राज है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि इन लोगों की शादी क्यों नहीं दिखाई गई, इनको मंगीतर के तौर पर क्यों पेश किया गया। यहाँ पर यह मुमकिन है कि जब बैरकन बे की गद्दारी उस्मान बे के सामने आएगी तो उस्मान बे बैरकन बे का खात्मा कर देगा, और अलचन खातून काई कबीले में ही रह जाएंगी, और उस्मान बे के किसी अलग के साथ के जैसा कि सल्तोक, बेसुंगर और कोनर अल्प वगैरह वगैरह। लेकिन अगर बैरकन बे और अलचे खातून की शादी हुई हो तो बैरकन बे का खात्मा किया जाएगा, और इसी दौरान अलचन खातून के किरदार को भी सीरीज से खत्म कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अलचन खातून का किरदार सीरीज में बैरकन बे से ज्यादा वक्त तक रहेगा। अब हम बात करते हैं गेहातू और आलम शाह की कि इन दोनों किरदारों की सीरीज़ में खात्मे के बाद कौन से किरदारों को सीरीज़ में शामिल किया जाएगा और दुश्मन के तौर पर शामिल किया जाएगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि उस्मान बे काफ़ी वक्त से आलम शाह के बिछाए हुए खेल से, उनके जाल से लड़ रहे थे, इसलिए जो जंगे मतवक्का थी वो अभी तक उस्मान बे ने नहीं लड़ी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उस्मान बे आलम शाह के खेले हुए खेल से लड़ते हुए कुछ भी फ़ायदा नहीं हासिल कर सकेंगे। जंगी महाज जो कि उस्मान बे लड़
रहे हैं और जो जंगी महाज उस्मान बे लड़ने जा रहे हैं उनमें तुर्गुत और कॉर्नर अल्प उस्मान बे के लिए बहुत ही फायदे की वजह बनेंगे और कोसस और अक्चा कोजा से उस्मान बे को मुस्तकबिल में बहुत से फायदे हासिल होंगे, क्योंकि उस्मान बे कभी भी कहीं भी अकेले नहीं पहुंच सकते और ना ही अकेले उस्मान बे कामयाब हो सकते हैं। इसलिए उस्मान बे को इस तरह के मजबूत सिपाहियों की जरूरत पड़ेगी जिनके साथ उस्मान बे जंगी महाज लड़ेंगे और इन महाजों में कामयाबी भी हासिल करेंगे। और उस्मान बे जल्द ही एक मुहिम शुरू करेंगे जिनमें वो इन सिपाहियों के साथ का उनसे शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि उस्मान बे इन तमाम मसाइल जैसे कि आलम शाह उनसे छुटकारा मिलने जा रहा है और उस्मान बे सुल्तान मसूद से पहले ही अपनी तमाम खोई हुई रेपुटेशन को दोबारा बहाल कर लेंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ ये तय करना कि उस्मान बे क्या इलाके में करना चाहते हैं काफी हद तक मुश्किल है, क्योंकि गेहातू ने अपनी जिंदगी के बदले में 20,000 सिपाही वापस लेने का कहा था और गेहातू ने खुद को तमाम शिद्दत पसंदी से और दुश्मनी से खुद को दूर रखने का भी कहा था। तो क्या अब उस्मान बे के दुश्मनों का यहाँ पर खात्मा हो चुका है? लेकिन यहाँ आपको बताएं कि गेहातू और आलम शाह के खात्मे के साथ ही उनकी जगह गलम गलोरी और करमन गलोरी ले लेंगे और जब वो अपने निकोला जैसे मजबूत दुश्मन का मुकाबला कर रहे होंगे तो उस्मान बे की नई टेक फोर्स और उस्मान बे के सिपाही जल्द ही बल्जिक किले को निशाना बनाते हुए हमें नजर आएंगे। लेकिन यहाँ आपको बताएं कि कोई भी नए आने वाले जंगी महाज को रोकने में कामयाब नहीं हो सकेगा। अभी तो हमने आपको सीरीज में आलम शाह और गेहातू की जगह लेते हुए उस्मान बे के नए दुश्मनों के मुतालिक बताया। एक उस्मान बे के दुश्मनों के साथ साथ उनके नए साथियों को भी सीरीज में शामिल किया जाएगा, जिनमें सबसे पहला नाम दोस्तन हकई का है, जो कि उस्मान बे के सल्तनत का ऐलान करेंगे। दोस्तन हकई उस्मान बे के इत्तेहादियों में शामिल भी होगा और उस्मान बे की फौज की इमामत भी वो करेंगे। इसके साथ साथ नए आने वाले चंद एक साथ में हसन अरब की भी एंट्री होगी या फिर अब्दुर्रहमान गाजी की भी एंट्री हो सकती है। लेकिन यहाँ हमारे नाज़रीन सोचेंगे कि अब्दुर्रहमान की तो शहादत दिखाई जा चुकी है, लेकिन नाज़रीन ऐसा नहीं है। आने वाली किस्त में अब्दुर्रहमान गाजी की एंट्री भी दिखाई जाएगी। ये एक तारीखी किरदार है जिसने अर्तुगरुल गाजी का भी साथ दिया था और उस्मान गाजी का और खान गाजी का भी साथ दिया था। सीरीज में ये किरदार तब्दील तो होगा, लेकिन इसका नाम अब्दुर्रहमान गाजी ही होगा, क्योंकि ऐसा मोहम्मद बोजदैक साहब पहले भी बहुत बार कर चुके हैं और जैसा कि दुमरुल तुर्कुत, समसा और इस तरह के और भी तारीखी किरदार हैं जिनको सीरीज में दोबारा उसी के नाम से ही शामिल किया गया है। इसके साथ साथ पुराने किरदारों की भी एंट्री हमें देखने को मिलेगी, जैसे कि जालिब अरसलान। नाज़रीन बहुत हद तक ये चांस है कि उनको इस सीरीज में शामिल किया जाए और मुमकिन है कि जैसा ही गंगोर बे के भाई की एंट्री हो उसी वक्त जालिब अरसलान की भी एंट्री करवाई जाए। इसके अलावा संतेन बे के भी चांस हैं कि उनकी भी रियासत के क़याम के दौरान दोबारा एंट्री की जाए। अब बात करते हैं किस्त नंबर 85 के दूसरे ट्रेलर की, तो आपको बताएं कि किस्त नंबर 85 का दूसरा ट्रेलर अभी तक जारी नहीं किया गया। अब कुलूस उस्मान के मदाह इसकी वजह जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि नया ट्रेलर जारी नहीं किया गया। तो इसकी दो ही वजूहात हो सकती हैं। एक हो सकती है वक्त की कमी और दूसरा मुमकिन है कि कुलूस उस्मान की टीम एज यूजुअल सस्पेंस को बरकरार रखना चाहती हो, लेकिन मुमकिन है कि जल्द ही ट्रेलर को रिलीज किया जाए। नाज़रीन इसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है, हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।